हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, दिलीप कुमार की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सभी दोस्त ही दोस्त थे। यहाँ तक कि साउथ के बड़े बड़े स्टार भी न सिर्फ इनके दोस्त बल्कि इनकी अदाकारी के कदरदान थे। इनमें तमिल हीरो शिवाजी गणेश, एमजीआर, एनटी रामाराव, नागेश्वर राव और कमला हसन, गायक यशुदास, बाला सुब्रमण्यम, ये एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने हमेशा दिलीप कुमार की खुलकर तारीफ की है। नागेश्वर राव के बारे में दिलीप साहब ने भी बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि इनकी क्लासिक फिल्म देवदास के तेलुगु वर्जन में साउथ स्टार नागेश्वर राव ने इनसे बेहतर अदाकारी की है। आज की हमारी वीडियो साउथ के बेहतरीन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कमला हसन के दिलीप साहब की ऑटोबायोग्राफी में दिलीप कुमार के बारे में अपनी यादों को ताज़ा करते हुए जो कहा है इस बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसके लिए शुक्रिया। तो आइए कमला हसन दिलीप कुमार के बारे में क्या कहते हैं, इन्हीं के कहे अल्फाज को हम अपनी आवाज़ में बयान करते हैं। वो कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो ऐसे अदाकार हैं जो मेरे लिए मशाले राह रहे। इनमें एक शिवाजी गणेशन और दूसरे दिलीप साहब। मुझे अफसोस है कि मुझे दिलीप साहब की नाकाबिल यकीन हद तक खूबसूरत अदाकारी को देखने में एक लंबा अरसा लगा। इसके लिए मैं भाषा को लेकर जो एजिटेशन चले थे इसको कसूरवार समझता हूँ, जिसकी वजह से मैं दिलीप कुमार के अपने दौर की बेहतरीन फिल्मों को नहीं देख सका था। ये डायरेक्टर रमेश सिप्पी ही थे जिनकी फिल्म सागर में मैं काम कर रहा था। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना देखी है? मैंने इन्हें बताया, मैंने वैसे तो दिलीप साहब की कुछ फिल्में देखी हैं लेकिन गंगा जमुना नहीं देखी। तो रमेश सिप्पी ने कहा, क्या कह रहे हो, दिलीप साहब की गंगा जमुना नहीं देखी तो तुमने कुछ नहीं देखा। इस फिल्म को ज़रूर देखो, ये सागर फिल्म में काम करते हुए तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी। उन्होंने ये बताया कि स्क्रीन के अदाकाराना अंदाज को समझने के लिए हर अदाकार को गंगा जमुना देखना चाहिए। इनके ये कहने के बाद मैंने न सिर्फ गंगा जमुना बल्कि मुग़ल आज़म, कोहिनूर और देवदास देखा और इन फिल्मों को देखने के बाद अदाकारी की बारीकी, खामोश आँखों की अदाकारी, धीमे लहजे में पूरी शिद्दत के साथ डायलॉग कैसे अदा किया जाता है, ये मेरे समझने की इब्तिदा थी। इनकी फिल्मों को देखने के बाद मुझे हॉलीवुड के सुपरस्टार की भी फिल्में देखने का मौका मिला और मुझे दिलीप साहब के डायलॉग अदायगी और अदाकारी की ऊंची उड़ान का भी कदरदान बना दिया। मुझे एहसास हुआ कि एकदम खामोशी भी अदाकारी को इस कदर भरपूर बना सकती है। मैं जानता हूँ कि हर अदाकार के लिए काम आसान नहीं है कि अदाकारी के मैदान में इन जैसा मेयार हासिल कर सके, मगर इनकी अदाकारी के मेयार तक पहुँचने की कोशिश तो हर अदाकार को करना ही चाहिए। मैंने जो कामयाबियां हासिल की हैं इनमें दिलीप साहब के काम को देखकर ही मैंने अपनी अदाकारी को बेहतर से बेहतर बनाया है। अदाकार जो दिलीप साहब से पहले फिल्मों में काम करते थे वो स्टेज टाइप की अदाकारी करते थे, लेकिन दिलीप साहब ने आते ही अदाकारी के अंदाज को ही बदल दिया और जैसे जैसे वक्त गुजर गया इनकी अदाकारी में निखार आता गया। इसकी वजह से इन्होंने बाद में आने वाले बेतहाशा अदाकारों की ज़िंदगी में तब्दीली का इनकलाब लाया और मुझे ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं कि मैं भी इनमें से एक हूँ। मैंने बतौर एक स्टूडेंट इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं जब भी इनसे मिला इन्हें खुलूस और मोहब्बत का पेकर ही पाया। एक मुलाकात में मैंने इनसे कहा, सर क्या फ़िल्म बनाई है? तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखकर पूछा, कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहे हो? तो मैंने बताया, सर मैं गंगा जमुना की बात कर रहा हूँ। तो मुस्कुरा दिए। दिलीप साहब हर मुलाकात को याद रखते हैं और हर बार इसी गर्मजोशी से मिलते हैं। 2 साल पहले मैंने इनसे मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने मुझसे इस कदर प्यार और गर्मजोशी दिखाई थी कि मुझे इनसे रुखसत लेना मुश्किल हो गया था।
उन्होंने पेशावर में गुजरे अपने बचपन के कई दिलचस्प वाक़यात मुझे सुनाए और वो वाक़यात अभी तक मेरे जहन में मौजूद हैं। आर्ट्स और अदब में इनकी मालूमात हैरान कर देने वाली है। आप जो ये किताब लिख रहे हैं इसका हिस्सा बनते हुए मुझे बेहद खुशी है और मैं इस किताब को पढ़ने के लिए बेकरार हूँ। तो दोस्तों, ये थे साउथ के सुपरस्टार कमल हसन के दिलीप साहब के लिए जज्बात, जिसे हमने आप तक पहुँचाया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।